दोस्तों, हमारा खूबसूरत देश भारत, वही भारत जहां गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती थी, अभी भी दी जाती है कई मामलों में, वो भारत इस वक्त नफरत का डंस इस कदर झेल रहा है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ नफरत ही नफरत दिखाई देगी। हो सकता है कि इस बीच कुछ खबरें अगर मोहब्बत का पैगाम दे दे तो आपको उस पर विश्वास नहीं करना है। हो सकता है आपको ये उम्मीद आपके अंदर जाग जाए कि भाई चलिए, देश में वही मोहब्बत का पैगाम और वही गंगा जमुनी तहजीब अभी भी जिंदा है। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है दोस्तों, क्योंकि लगातार जो अफीम फैलाया जा रहा है, जो अफीम चटाया जा रहा है देश की जनता को, वो बहुत ज्यादा घातक है। देखिए, उत्तर प्रदेश, जिसे आप उत्तम प्रदेश भी कहेंगे, उसे उत्तर प्रदेश के बंदायूं से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जो कोई भी सुनेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। लेकिन इससे पहले भी ऐसे मामले दोस्तों सामने आ चुके हैं और उन मामलों में आधी सच्चाई ये सामने आई कि उस पर जजमेंट पास करने शुरू हो गए। क्या यही काम बंदायूं वाले मामले में भी किया जा रहा है हमारे देश की मीडिया द्वारा? सब कुछ बताने का प्रयास आपको इस खबर में करूंगी, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दोस्तों, बंदायूं का एक मामला जो कि इस वक्त सुर्खियों का विषय बना हुआ है, वो मामला सीधे तौर पर न सिर्फ चौंकाता है बल्कि रूह कपा देता है। मामला छोटे छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है। आरोप लगा है एक नाई पर कि उसने अपने उस्त्रे से दोनों बच्चों का गला रेत दिया। क्या वजह थी, क्या मामला था, अभी तक पूरी तफ्तीश से जुड़ी जानकारी जो है पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। काफी सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की थ्योरी पर भी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने यानी जिस आरोपी ने हत्या की, उस आरोपी को भी एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने मार गिराया, ऐसा यूपी पुलिस की थ्योरी का कहना है। पुलिस ने क्या क्या कहा है आगे आपको ये भी बताने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले पूरा मामला क्या है जो कि बंदायूं से सामने आया है, जरा इसको आप दोस्तों समझ लीजिए। देखिए, ये जो पूरा मामला है, हत्याकांड जो है, बहुत ही ज्यादा गंभीर है। इस पर किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर हिंदू मुस्लिम का ये जो टैग लगा दिया गया है दोस्तों, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई मामले और भी रोज सामने आ रहे हैं। हाल ही में सामने आया है जिसके जरिए आप ये अंदाजा नहीं लगा सकेंगे, आपको उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं दिखाई देगा, जबकि उसमें भी निकाला जा सकता है लेकिन नहीं दिखाई देगा। वैसे ही इसमें भी नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन क्यों निकाला जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए दोस्तों, ये जो खबर है साफ तौर पर ये कहती है कि पूरे मामले में अभी फिलहाल पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। पुलिस जो है इस पूरे मामले की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो पुलिस से पूछे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक उनका जवाब नहीं दिया है। अब ये जो पूरा मामला था, कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये बताने का प्रयास आपको करते हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर, जो कहती है कि बंदायूं में इस पूरे मामले की वजह से तनाव फैल गया है। सैलून मालिक ने 2 मासूमों की उस्त्रे से हत्या कर दी। आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया, ऐसा पुलिस का कहना है कि पुलिस के ऊपर तमंचे से, जी हाँ, उस व्यक्ति ने, जो आरोपी था, उस व्यक्ति ने तमंचे से पुलिस पर वार किया और पुलिस ने मुठभेड़ में उसको मार गिराया। ये पुलिस का कहना है दोस्तों। अब इसको थ्योरी कह लीजिए या फिर पुलिस का बयान कह लीजिए, वो आपकी मर्जी है। खबर जो है कहती है कि यूपी के बंदायूं से ये जो मामला सामने आया है, इसके मुताबिक सैलून मालिकों ने 2 मासूमों की उस्त्रे से गला रेतकर हत्या कर दी। तीसरा बच्चा उनके चंगुल से भागने में सफल रहा। ये जो खौफनाक घटना है दोस्तों, इस पूरे मामले में आरोपी का जो एनकाउंटर है वो कर दिया गया है। आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। बाबा कॉलोनी में विनोद कुमार और उनकी पत्नी संगीता रहती है। संगीता का अपने घर के नीचे पार्लर है। अपने 3 बच्चों के साथ घर पर वो अकेली थी। जावेद और साजिद सामने सैलून की शॉप चलाते हैं। इन दोनों का झगड़ा विनोद के परिवार से अक्सर होता रहता था। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, दोनों का झगड़ा अक्सर सामने रह रहे परिवार से होता रहता था। बावजूद इसके परिवार का यह कहना है कि कोई आपसी रंजिश का मामला नहीं है, किसी तरीके की हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, आज तक कोई आपसी रंजिश नहीं हुई हमारी, तो हम ये मान ही नहीं सकते कि आपसी रंजिश की वजह से उसने ऐसा किया होगा, जावेद नाम के उस व्यक्ति ने ऐसा किया होगा। ये साफ तौर पर मीडिया में रिकॉर्डेड बयान है दोस्तों। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब आपसी रंजिश होती रहती थी, जब लड़ाई होती रहती थी, तो क्या इसे आपसी रंजिश का मामला ना बताया जाए? हालांकि फिलहाल कंक्लूजन पर आना ये सही नहीं होगा। पुलिस जब जांच कर ले, सारे दावे सामने आ जाए, उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है दोस्तों। आरोपियों ने तीनों बेटों पर हमला किया, ये बताया जा रहा है। किस वजह से हमला किया, इसकी जानकारी नहीं है दोस्तों। पूरे मामले में जावेद नाम का व्यक्ति 2 बच्चों पर हमला करता है, बल्कि 3 बच्चों पर हमला करता है, जिनमें से 2 बच्चे जो हैं उनका गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, ऐसा आरोप लगा जावेद पर। और उसके बाद
जो तीसरा बच्चा था उसको भी वो मारने के लिए, ऐसा बच्चे का कहना है कि उसको भी वो मारने के लिए सामने से आ रहा था, लेकिन बच्चा किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं दोस्तों। सवाल बहुत से दागे जा रहे हैं पुलिस पर। पुलिस ने कहा कि तमंचा था जावेद के हाथ में, इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब उस्तरे से वार किया गया, जावेद द्वारा उस्तरे से वार किया गया उस पूरे मामले में, तो जब पुलिस उस जावेद को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, जहां पर भी वो था, जहां गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, वहां पर क्या उसके हाथ में तमंचा था? क्या उसके हाथ में उस वक्त तमंचा था जिस वक्त उसकी गिरफ्तारी हो रही थी? क्या मुठभेड़ के समय में वाकई में उसके हाथ में तमंचा था, या फिर ये पुलिस की सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है? और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की मीडिया की अगर बात की जाए दोस्तों, जैसा मैंने कहा, पूरे मामले में अभी तक एकदम साफ स्पष्ट तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे मीडिया ने इस पूरे मामले को एक वो एंगल दे दिया है जो एंगल वो हमेशा से देते आई, सांप्रदायिक एंगल जिसको आप कहेंगे, हिंदू मुस्लिम विवाद। जबकि एक और मामला सामने आया है। मामला क्या है? सचिन गुप्ता नाम के यूजर हैं, पेशे से पत्रकार बताते हैं खुद को। इन्होंने क्या ट्वीट किया है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यह मामला सामने आया है, किसी मामले को कम नहीं आंक रहे हैं, दोनों मामले गंभीर हैं। सचिन गुप्ता लिखते हैं कि प्रयागराज के मेजा इलाके में डबल मर्डर, मासूम भाइयों 5 वर्षीय लकी और 3 वर्षीय अभी की पीट पीट कर हत्या, सगी बुआ पूजा वारदात करके फरार हो गई, बच्चों की मां से बुआ की खुन्नस रहती थी। बुआ पूजा फरार हो गई, ये मामला फिलहाल मीडिया से गायब नजर आ रहा है, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। लेकिन ये जो पूरा मामला है, ये सुर्खियां बन चुका है, ये तमाम चैनल्स की हेडलाइन बन चुका है, और हो सकता है प्राइम टाइम शो में भी दोस्तों इसी पर डिबेट हो जाए, तो उसका भी इंतजार आप कर लीजिए, आपको वो देखने को मिलेगा। ये जो खबर है आपकी स्क्रीन पर आज तक की, इसके तहत कुछ सवाल है दोस्तों जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, जो कि सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की थ्योरी पर, कि पुलिस किन किन सवालों से बच रही है, और इन सवालों का जवाब देना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो अभी फिलहाल के लिए जो स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है वो स्थिति स्पष्ट हो पाए। ये जो खबर है कहती है कि पहला सवाल है कि मुख्य आरोपी साजिद ने आखिर उस परिवार के बच्चों को मौत के घाट क्यों उतारा, जिस परिवार ने उसकी पत्नी के इलाज के लिए रुपए उधार दिए, क्योंकि उसके उस संगीता नाम की महिला जो है, संगीता नाम की, उसके पति का ये कहना है कि मैंने अपनी पत्नी से ये कहा था कि जो जावेद नाम का व्यक्ति है उसको कुछ रुपए उधार दे दो, बाद में वो लौटा देगा, लेकिन उधार देना इतना भारी पड़ गया कि उसने मेरे ही बच्चों को जान से मार दिया। अब सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी सवाल ये कि अगर उस व्यक्ति को उधार दिया गया है तो उसने हमला कैसे कर दिया बच्चों पर? आखिर कोई तो वजह रही होगी, क्या वजह हो सकती है? इस बात का जवाब अभी तक पुलिस नहीं दे पाई है दोस्तों। साजिद और पीड़ित परिवार का कोई भी झगड़ा, ऐसा ये लिख रहा है, आज तक लिख रहा है, थोड़े समय पहले हमने जनसत्ता की रिपोर्ट आपको दिखाई, जनसत्ता की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि झगड़ा जो है होता रहता था। आज तक लिख रहा है कि साजिद और पीड़ित परिवार का कभी कोई झगड़ा नहीं था, कभी कोई अनबन नहीं थी, बच्चे साजिद के यहाँ बाल कटवाने जाते थे, साजिद ने उन बच्चों का गला क्यों रेत दिया? ये सवाल जो है आज तक ने लिखा है दोस्तों। इसके अलावा ये भी सवाल है कि साजिद संगीता के घर पहुंचा तब क्या उसके पास तमंचा था जिससे साजिद ने बाद में पुलिस पर गोली चलाई थी? पीड़ित परिवार का आरोप यह भी है कि मुख्य आरोपी साजिद को उन लोगों ने ही पकड़कर पुलिस के हवाले किया, तो फिर साजिद कैसे पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया? ये बात आपकी जानकारी में होगी दोस्तों कि पुलिस ने पूरे मामले में कहा है कि भागने का प्रयास किया उसने। संगीता के परिवार ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने बाद में आरोप लगाया कि जावेद नाम का वो जो व्यक्ति है उसने भागने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसके हाथ में तमंचा था, उसने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, बदले में मुठभेड़ में वो मारा गया दोस्तों। तो ये जो पूरी पुलिस की बातचीत है, जो पुलिस का बयान है, जिसे थ्योरी कहा जा रहा है, इस पर भी कई तरीके के सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। तो पूरा मामला यही था जो हमने आपके सामने रखा है। अब आप समझिए इस बात को दोस्तों कि यही हुआ था श्रद्धा वालकर केस में। अगर आपको याद हो तो उस मामले को भी कितना आगे बढ़ाया गया जोरों शोरों से, सबको मालूम है। ऐसे कई दर्जनों मामले रोज सामने आ रहे हैं। हम तो कहते हैं सब पर रिपोर्ट होनी चाहिए, हर मामले पर रिपोर्ट हो, हर मामले पर हमारा मीडिया जो है उसी तरीके से तत्परता दिखाए जिस तरीके से इस पूरे मामले पर दिखाई जा रही है। हम तो चाहते हैं ये, लेकिन क्या ये कर पाएगा हमारे देश का मीडिया? सवाल ये उठता है। जब तक पूरी की पूरी जानकारी सामने नहीं आ गई, सवाल आपको पुलिस से करने चाहिए कि पुलिस कितनी चीजें बता रही है और कितनी चीजें नहीं बता रही है। क्या वो सवाल हमारे देश का मीडिया जो है यूपी पुलिस से पूछ रहा है, बदायूं पुलिस से पूछ रहा है? या आप इतना समय हो गया मामले को सामने आए, घर में मातम छाया हुआ है, जाहिर सी बात है एक माँ ने अपने 2 बच्चों को खोया है,
वो किस स्थिति में होंगी उसकी स्थिति की कल्पना हम और आप कोई भी नहीं कर सकता दोस्तों। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश भी करनी पड़ेगी कि क्या मामले को अपने मन मुताबिक अपना उल्लू सीधा करने के लिए मामले को इतना तूल दिया जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्या मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? पूरी की पूरी जांच जो हो जाएगी तभी तो आप निष्कर्ष पर आएंगे। क्या पहले से निष्कर्ष पर आना सही है? सवाल है दोस्तों, ये सभी के सभी सवाल है, तमाम सवाल। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।